उम्मीदें, नया जज्बा और नई उमंगें। खुशामदीद 2024। मुख्तलिफ ममालिक में नए साल का शानदार इस्तकबाल। न्यूजीलैंड ने सबसे पहले नए साल को खुशामदीद कहा। ऑकलैंड का आसमान जगमगा उठा। स्काई टावर पर आतिशबाजी का शानदार मुजाहिरा। सिडनी हार्बर ऑस्ट्रेलिया पर भी साल नौ का जश्न। दुनिया भर से सयाह जमा। जापान और जनूबी कोरिया में भी नए साल पर फायरवर्क्स। आसमान रंगो नूर में नहला दिया गया। चीन, हांगकांग, फिलिपाइन और सिंगापुर में 2024 आ चुका। नए साल पर गूगल भी खुश, डूडल तब्दील कर दिया। अलविदा 2023, खुशामदीद 2024। 2023 का सूरज तल्ख और शीरी यादों के साथ गुरूब। पाकिस्तान 3 घंटे बाद 2024 में दाखिल होगा। नए साल पर कोई जश्न नहीं मनाया जाएगा। फलस्तीनियों से इजहार यकजहती के लिए तकरीबात पर पाबंदी। पुलिस की जानिब से सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजामात। पंजाब में हजारों एहलकार सड़कों पर मौजूद। कराची में दफा 144 नाफिज। सीव्यू जाने वाले रास्ते बंद। डिफेंस क्लिफ्टन के शहरियों को शनाख्ती कार्ड साथ रखने की हिदायत। दो दरिया से गोल्फ क्लब और आयशा मस्जिद जाने वाले स्ट्रीट 26 से जा सकेंगे। सेंटर सिटी से जाने वाले 3 तलवार और जमजम ब्लूवर्ड से जा सकेंगे। PIDC चौक से ज़ियाउद्दीन ब्रिज जाने की इजाजत नहीं होगी। हुल्लड़बाजों और वन व्हीलर साल का पहला दिन हवालात में गुजारेंगे। हवाई फायरिंग और आतिशबाजी करने वालों के खिलाफ पर्चे होंगे। दुनिया में आतिशबाजी, गजा में बमबारी, एक तरफ खुशियां तो दूसरी जानिब मौत का रक्स। नए साल पर भी फलस्तीनी अमन के मुतलाशी। सहूनी अफवाज ने मजीद 150 फलस्तीनियों को शहीद कर दिया। शोहदा में साबिक वजीर मजहबी अमूर भी शामिल। शेख यूसुफ सलामा मस्जिद अक्सा के मुबल्लिग भी थे। इसराइली फौज ने घर पर बमबारी की। नौसिरात, रफा, खान यूनिस समेत गजा पट्टी पर वहशियाना बमबारी। एक इसराइली यरगमाली भी बमबारी में हलाक हो गया। हमास की भी मज़ाहमत, 20 इसराइली फौज मार दिए। गजा में 70% घर मुकम्मल तबाह हो चुके। अमरीकी अखबार के मुताबिक वस्त दिसंबर तक गजा के रहायशी इलाकों पर 29,000 बम गिराए गए। गजा में बमबारी से बच्ची इमारत के मलबे तले दब गई। 5 घंटे बाद महफूज निकाल लिया गया। नए साल में जंग नहीं देखना चाहते। गजा के बच्चों का दुनिया के लिए नए साल पर पैगाम। मुस्तकिल जंगबंदी की ख्वाहिश का इजहार। कहा, जंग ने हमारे प्यारों को छीन लिया। हम अपने घरों को जाना चाहते हैं। DI खान में याक के मुकाम पर मौलाना फजलुर रहमान के काफिले के करीब फायरिंग। जराए के मुताबिक मौलाना फजलुर रहमान और साथी फायरिंग से महफूज रहे। स्क्वाड में शामिल एक गाड़ी पर गोली लगी। 2 गाड़ी ईंधन मरवारे गई थी। मौलाना फजलुर रहमान मौजूद नहीं थे। मौलाना फजलुर रहमान आबाई घर अब्दुल खेल पहुंच गए। दहशतगर्दों की अफगानिस्तान से पाकिस्तान दाखिले की कोशिश नाकाम। सिक्योरिटी फोर्सेस की बाजोड़ में पाक अफगान बॉर्डर पर मौसर कार्रवाई। फायरिंग के तबादले में 3 दहशतगर्द हलाक। दूसरे वाक़े में अफगानिस्तान से दहशतगर्दों की सरहदी चौकी पर फायरिंग। नाइक अब्दुल रऊफ बहादुरी से लड़ते हुए शहीद। फोर्सेस की मौसर जवाबी कार्रवाई। दहशतगर्दों को भारी नुकसान। पाकिस्तान का फिर अफगानिस्तान से मौसर बॉर्डर मैनेजमेंट का मुतालबा। कहा, अबूरी अफगान हुकूमत अपनी जिम्मेदारी पूरी करे। फोर्सेस का जिला अवरान में भी एक्शन। खुफिया इत्तला पर ऑपरेशन, 5 दहशतगर्द मार दिए। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दों से असलहा और गोला बारूद बरामद। ठिकाने को भी तबाह कर दिया गया। इंतखाबात का तीसरा मरहला कल से शुरू होगा। कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के खिलाफ अपीलें दायर होंगी। उम्मीदवार हाई कोर्ट जाएंगे। अपीलें 1 से 3 जनवरी तक जमा होंगी। 3 जनवरी से इलेक्शन ट्रिब्यूनल समाअत शुरू करेंगे। ट्रिब्यूनल 10 जनवरी तक अपीलों पर फैसलों के पाबंद होंगे। 11 जनवरी को नए उम्मीदवारों की लिस्ट जारी होगी। 13 जनवरी को इंतखाबी निशानात अलॉट किए जाएंगे। मखसूस नशिस्तों के कागजात की जांच पड़ताल भी 13 जनवरी तक होगी। जदीद पाकिस्तान की तामीर करने वाला नवाज शरीफ, जब भी आपने वोट दिया, नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ ने मुल्क को मजबूत किया। एटमी धमाके करके 28 मई को दिफा नाकाबिले तस्खीर बनाया। एक तरफ 28 मई वाले, दूसरी तरफ 9 मई वाले। इलेक्शन सोशल मीडिया पर नहीं, हलकों में लड़ा जाएगा। मुकाबला मुल्क तामीर करने वालों और रिवर्स करने वालों में है। रहनुमा नून लीग ख्वाजा साद रफी के वार।
लाहौर में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब करते हुए कहा, लेवल प्लेइंग फील्ड मांगने वाले अपने इलाके में किसी को ऊंचा नहीं बोलने देते। बल्ले का निशान लेना है तो कानून की ताबेदारी करो। सादा अक्सरियत मिली तब भी सबको मिलकर काम करने की दावत देंगे। अता तारड़ ने चेयरमैन पीपल्स पार्टी को निशाने पर ले लिया। कहा, सुना है बिलावल लाहौर से इलेक्शन लड़ेगा। कराची में कौन सा ऐसा मंसूबा बनाया जो उठकर लाहौर आ गए? लाहौर का रुख क्यों किया? यहाँ 127 में बला तो नहीं आई, बिलावल आ गया है। मैं पूछना चाहता हूँ कि कराची में कौन सा ऐसा तरक्याती काम पीपल्स पार्टी ने किया है। मैं हक बजानिब हूँ ये पूछने में कि कराची में कौन सा ऐसा मंसूबा बनाया है कि अब उठकर लाहौर आ गए हो। कोई हुकूमत पीपल्स पार्टी के बगैर नहीं बन सकती। लेवल प्लेइंग फील्ड सबके लिए होनी चाहिए, किसी को फेवर नहीं मिलनी चाहिए। रहनुमा पीपल्स पार्टी यूसुफ रज़ा गिलानी कहते हैं, शफाफ इंतखाबात कराना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। रिटर्निंग ऑफिसर ने कागजात मुस्तरद होने की वजूहात बताई हैं। नए साल में मुल्क के लिए अपना भरपूर किरदार अदा करेंगे। सईद गनी ने कहा, इलेक्शन दुश्मनी नहीं होती, इंतखाबात की वजह से आपस में इख्तलाफ नहीं होना चाहिए, गालम गलोच की सियासत के हक में नहीं। इस्लामाबाद से 93 उम्मीदवारों के कागजात मुस्तरद, 116 के मंजूर। डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर ने उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त जारी कर दी। मजमूई तौर पर 209 उम्मीदवारों ने कागजात जमा कराए। पीटीआई के शुएब शाहीन के कागजात तीनों हलकों से रद्द कर दिए गए। ख्वाजा सिरा नायाब अली के मंजूर कर लिए गए। NA47 से जमात इस्लामी के उम्मीदवार अब्दुल अजीज के कागजात भी मुस्तरद। लाहौर से बानी PTI के कागजात मुस्तरद होने का तहरीरी फैसला जारी। कहा गया, बानी PTI को इखलाकी पस्ती के जुर्म में सजा सुनाई गई। आइन के आर्टिकल 63(1) के तहत नाअहल किया गया। सजा ताहाल मुअत्तल या कलअदम करार नहीं दी गई। शिकायत कुनिंदा के एतराज़ात कानूनी हैं। तहरीक इंसाफ का उम्मीदवारों के कागजात मुस्तरद होने के खिलाफ ट्रिब्यूनल जाने का फैसला चैलेंज किया जाएगा। कागजात मुस्तरद होने पर शेख रशीद सीखपाल लाहौर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान। कहा, मेरी वाज़ेह कामयाबी देकर मुझे नाअहल करार दिया गया। अवाम में जा सकते हैं मगर पहले अदलिया से इंसाफ लेंगे। अपने हक के लिए आईनी और कानूनी लड़ाई लड़ता रहूंगा। साजिशें करने वाले दोबारा लंदन जाएंगे। PDM को भागने का कोई रास्ता नहीं मिलेगा। लाहौर में ससुरालियों को कत्ल करने वाली खातून के तहलका खेज इंकशाफात। मुलजिमा फरा ने दौरान तफ्तीश जुर्म का एतराफ़ कर लिया। बताया 2010 में पहले खावंद को भी रावलपिंडी में कत्ल कराया। साबिका खावंद को मौजूदा खावंद की मदद से कत्ल किया गया था और कत्ल के बाद वकार से शादी की। साबिका शौहर की जायदाद पर कब्जा भी किया। 13 साल के बाद मुलजिमा ने अरसलान से मिलकर मौजूदा खावंद के कत्ल का मंसूबा बनाया। वाक़े के रोज खावंद घर पर ना था, इसलिए सास ससुर और नंद को कत्ल के बाद जला दिया। मुलजिमा अरसलान से तीसरी शादी करना चाहती थी। गुजरात में टिकटॉक बनाने पर 2 बहनों में झगड़ा, एक ने दूसरी की जान ले ली। मारिया ने तकरार के बाद अपनी बहन सबा को गोली मार दी। पुलिस ने भाई की मुद्दत में मुकदमा दर्ज कर लिया। मकतूला सबा अफजल की उम्र 14 साल थी। सीने में गोली लगने से मौत हुई। व्हाइट वॉश से बचने का आखिरी मौका। पर्थ और मेलबर्न के बाद कौमी टीम का तीसरा इम्तिहान। सिडनी में डेरे 2 जनवरी से प्रैक्टिस शुरू करेगी। इमामुल हक को आराम देने का फैसला। साइम डेब्यू के लिए तैयार। इमाम 4 इनिंग्स में सिर्फ 94 रन बना सके। हसन अली की जगह इब्रार या साजिद खान को शामिल किए जाने का इम्कान। शाहीन अफरीदी से कम ओवर्स कराने का भी फैसला। सिडनी टेस्ट के लिए ऑस्ट्रेलियाई स्क्वाड बरकरार। वार्नर अपना आखिरी टेस्ट मैच खेलेंगे। तीसरा और आखिरी टेस्ट मैच 7 जनवरी से शुरू होगा। पाकिस्तान 2-0 से सीरीज पहले ही हार चुका। मुस्लिम लीग नून ने अपने मोहरे चुन लिए। पार्लिमानी बोर्ड का इजलास मुकम्मल। मुल्क भर से 2300 उम्मीदवारों ने इंटरव्यूज दिए। मरियम औरंगजेब कहती हैं, तमाम उम्मीदवारों को तसल्ली से सुना गया। सिफारिशात और तजावीज़ पर गौर भी किया गया। जल्द हतमी फैसलों का बासाबता ऐलान होगा।
अहद करें, आपस में नहीं लड़ेंगे, जबर के खिलाफ मुश्तरका जिदोजहद करेंगे। MKM कन्वीनर खालिद मकबूल सदीकी का महमूदाबाद कराची में तकरीब से खिताब। कहा, पाकिस्तान में सिर्फ 2 कौमें हैं, एक अमीर दूसरी गरीब। हमारी जिदोजहद ताफुन ज़दा निज़ाम के खिलाफ है। अमीर जमात इस्लामी सराजुल हक का कहना है, बर वक्त इंतखाबात के हामी हैं। KP बदअमनी की लपेट में है, मगर इसके बावजूद वहाँ इलेक्शन मुलतवी नहीं होने चाहिए। नून लीग, पीपल्स पार्टी और तब्दीली के दावेदारों ने मुल्क तबाह किया। पैनामा और तोशाखाना लूटने वालों का हिसाब लेना चाहिए। दुआ है आने वाला साल मुल्क और दुनिया में खुशहाली लाए, पाकिस्तान में सियासी और माशी इस्तेहकाम हो। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी का साल नौ पर पैगाम। कहा, नए साल पर फ़लस्तीनियों को नहीं भूलना चाहिए। आलमी बरादरी ग़ज़ा में नस्ल कुशी रोकने के इक़दाम करे। कश्मीरियों को भी बदतरीन मसालिम का सामना है। मसला कश्मीर अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल किया जाए। दांत बजा देने वाली सर्दी, कराची से कश्मीर पर सर्दी की हुक्मरानी। पहाड़ों ने सफेद चादर ओढ़ ली। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में यकबस्ता हवाएं। मैदानी इलाकों में धुंध। मोटरवेज और हाईवेज पर ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। बर्फबारी से पहले मरी जाने वाले सयाहों के लिए वार्निंग जारी। जरूरी सामान के साथ सफर की हिदायत। स्कूलों के बाद पंजाब भर के कॉलेजेस में भी छुट्टियां बढ़ा दी गईं। 9 जनवरी तक सरकारी और निजी कॉलेजेस बंद रहेंगे। महंगाई ने लंडा बाजारों को भी सस्ता ना छोड़ा। इस्तेमाल शुदा अशिया भी खरीदना मुश्किल। कीमतें कई गुना बढ़ने से खरीदार परेशान। दुकानदारों के मुताबिक कीमतें पीछे से ही बढ़ी, सस्ती कैसे बेचें। टैक्सों की भरमार ने लंडा बाजार को भी महंगा कर दिया। गुड्डू पावर प्लांट की हाई ट्रांसमिशन लाइन में फन्नी खराबी। शदीद धुंध के बाद आग लग गई। 3 लाइनें ट्रिप कर गई। आग पर फौरी काबू पा लिया गया। सिंध, पंजाब और बलोचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों को बिजली की फराहमी मुअत्तल रही। हुकाम ने मरम्मती काम के बाद बिजली बहाल कर दी। अमारात से कराची फोन स्मगल करने की कोशिश नाकाम। शारजा से आने वाली खातून से 23 आईफोन्स बरामद। फोन्स जिस्म पर बांध रखे थे। मालियत 92 लाख रुपए है। पीपल्स पार्टी कराची में काम कर रही है। KMC के टैक्स निज़ाम को मज़ीद बेहतर बनाएंगे। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का कहना है, कराची मेट्रोपॉलिटन म्यूजियम बनेगा। डेंसो हॉल की इमारत की ताज़ीन और आराइश भी करेंगे। लाहौर चिड़ियाघर की रौनकें होने वाली हैं दोबाला। चिड़ियाघर होगा मुकम्मल तौर पर नया और मुनफरिद। अपग्रेडेशन तेजी से जारी। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का दौरा। पुरानी तामीरात ना गिराने पर नाराजगी का इजहार किया। निगरान वज़ीर आला पंजाब का वफाकी वज़ीर गोहर एजाज के साथ जिना अस्पताल का दौरा। मीडिया से गुफ्तगू में मोहसिन नकवी ने कहा, पूरी कोशिश की आम आदमी की जिंदगी में बेहतरी आए। तरक्की का सफर अब रुकने वाला नहीं। गोहर एजाज बोले, पहले शोबा इमरजेंसी की तज़य्युन और आराइश की। फलस्तीनियों से इजहारी यकजहती के लिए दुनिया भर में मुजाहरे। वाशिंगटन में हजारों अफराद जमा। सुर्ख रंग बहाकर एहतजाज रिकॉर्ड कराया। टोक्यो में भी अमरीकी सफारत खाने के बाहर एहतजाज। इसराइल की हमायत पर अमरीका के खिलाफ नारे। स्पेन, तुर्की, शाम, फ्रांस, इटली, जनूबी कोरिया और ऑस्ट्रेलिया में भी मुजाहरे। इसराइल के खिलाफ नारेबाजी। यूक्रेन का रूस पर फजाई हमला। 21 रूसी शहरी हल्लाक और 110 जख्मी। सरहदी शहरी इलाके को निशाना बनाया गया। रूसी वजारत दिफा के मुताबिक यूक्रेन की तरफ से दाखिल दर्जनों मिसाइल तबाह कर दिए गए। जवाब में रूस का यूक्रेन पर ड्रोन और मिसाइल हमला। रिहायशी इमारतें और होटल्स को निशाना बनाया गया। दौरा न्यूजीलैंड के लिए कौमी टीम की प्रैक्टिस। तीसरे रोज भी खिलाड़ियों ने हाथ पांव खोले।
न्यूजीलैंड के खिलाफ 5 T20 खेलने के लिए कौमी टीम 3 जनवरी को ऑकलैंड रवाना होगी। पहला मैच 12 जनवरी को खेला जाएगा। साबिक फास्ट बॉलर जुनैद खान अंडर 19 बॉलिंग कोच मुकर्रर। रेहान रियाज की अदम दस्तयाबी के बाद कोच मुकर्रर किया गया। जुनैद खान ने 107 बैन अल-अक़वामी मैचेस में पाकिस्तान की नुमाइंदगी की, 189 विकेटें हासिल की। PHF ने 4 साबिक ओहदेदारान पर ताहयात पाबंदी लगा दी। खालिद सज्जाद खोखर की ज़ेर सदारत हॉकी फेडरेशन कांग्रेस का इजलास, आसिफ बाजवा की ज़ेर निगरानी सिलेक्शन कमेटी बहाल। हेड कोच शहबाज सीनियर समेत टीम मैनेजमेंट के अरकान भी बहाल। आइंदा साल के लिए 30 करोड़ बजट की मंजूरी। यूनाइटेड कप टेनिस टूर्नामेंट का आगाज। अमेरिका के टेलर फातेह करार। बर्तानिया के कैमरोन ने भी ग्रुप मैच जीत लिया। रोनाल्डो की अल नसर ने अल ताउन को पिछाड़ दिया। 1 के मुकाबले 4 गोल से शिकस्त। रोनाल्डो ने इजाफी वक्त में गोल किया। पंजाब आर्ट एंड कल्चर एक्सपो लाहौर में जारी सकाफती खेल, खाने और स्टॉल्स तवज्जो का मरकज। रवायती पकवान और देसी खेलों से बच्चे खूब महसूस हुए। मारूफ गुलकारों ने आवाज का जादू जगाया। और बेगुनाह शहरियों का कातिल कौन? क्या कत्ल का मुअम्मा हल होगा? हॉलीवुड की हॉरर मिस्ट्री फिल्म फाउंडर्स डे का ट्रेलर जारी। फिल्म 19 जनवरी को रिलीज होगी।